नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दोसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के इंतज़ार का समय पूरा होता है, आप सभी के सब्र का समय पूरा होता है और फाइनली सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर जो अपडेट निकल कर आया है वो जानने के बाद आप सभी उछल पड़ेंगे। अपडेट ये है कि आपका शेड्यूल जारी हो चुका है दोस्तों। कब काउंसलिंग होगी, कब तक आपको फ़ीस जमा करानी होगी, कब आपको काउंसलिंग करानी होगी, क्या पूरा प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें सेकंड राउंड में देखने को मिलेगी, वो सभी आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी फालतू बातें हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कॉलेजों में कितनी सीट अभी तक खाली है, यानी जो सीटों की जो संख्या है, वो सीटों की संख्या आपके यहाँ पर जारी हो जाएगी। लगभग कब तक जारी हो जाएगी सर? तो 18 मई को 2022, ठीक है, 2022 को जारी हो जाने वाली है। और कब होगी? तो इवनिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखो कि आपके सीटों की जो संख्या है वो जारी हो जाएगी 18 मई 2022 इवनिंग को। यानी कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सी प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है। तो पहला तो वो व्यक्ति तो काउंसलिंग करवा ही सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई थी वो तो करवा ही सकते हैं। साथ ही साथ वो भी यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी, वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो भी करवा सकते हैं और जिन्होंने करवा दी थी वो भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ डेट आई है यहाँ पे 18 से 23 23 18 मई से 23 मई तक, 18 मई से 23 मई तक आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग की फ़ीस जमा कराने की डेट आई है, जिसमें 550 रुपये के आसपास, 500 के आसपास का कुछ चार्ज है, 500 के आसपास, ठीक है। वो देख लेना, 500 या 550 ऐसा कुछ चार्ज है। वो चार्ज आपको, वो फीस आपको यहाँ पर जमा करवानी है। ये फ़ीस कब जमा करवानी है? तो ध्यान रखना, ये फ़ीस आपको 18 से 23 मई के बीच में करवानी है। तो फीस कौन जमा कराएगा, पहले तो ये बात करते हैं। तो फीस वो जमा कराएगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना, फीस वही जमा कराएगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था वो फीस जमा नहीं कराएगा। ध्यान रखना, वो क्या नहीं कराएगा भाई? वो फीस जमा नहीं कराएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग ले लिया था वो फीस जमा नहीं कराएंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो वो 500 रुपये के आसपास का वो शुल्क है, फीस है, वो आपको जमा करानी है। कब करानी है? 18 से 23 मई के बीच। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग ले लिया था, कॉलेजेस वर्दी थी, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया, वो दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी या स्टूडेंट यहाँ पर कॉलेज फिल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो कौन कौन कर सकता है? तो दोनों ही प्रकार के कर सकते हैं कॉलेज, दोनों ही लोग अपनी कॉलेज अपने हिसाब से कॉलेज फिल कर सकते हैं। यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराए वो तो खैर नए नए कॉलेज भरेंगे ही, ठीक है। लेकिन जिन्होंने करवा दी वो चेंज भी कर सकते हैं। जो पहले आपने कॉलेज भरी थी उसमें आप चेंज भी कर सकते हो और नई कॉलेज भी भर सकते हो। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि जिनको कॉलेज अलॉट हो गई, जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, अब क्या वो अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल वो अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू कॉलेज चेंज कर सकते हैं। उनको अगर कॉलेज चेंज करानी है तो वो भी जाएं और जाकर इसी डेट के बीच में कॉलेज चेंज कर दे, कॉलेज फिल कर दे, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगी। क्लियर? तो अपवर्ड मूवमेंट भी आप करवा सकते हो। कब करवा सकते हो? वही इसी डेट के बीच में, और इन्हीं फर्स्ट जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उन स्टूडेंट और जिन्होंने नहीं करवाया उन दोनों के साथ आप अपने अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो। तो ये तो हो गई बात जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके बारे में। सर अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का? तो देखो, अभी तक इसका कोई यहाँ पर कुछ नहीं डाला है। उसमें लिखा है लेटर, यानी लेटर्स यानी बाद में डालेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस मई महीने में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और शुरू हो गई। मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में आपके अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, मैंने कह दिया था, और वही होगा। साथ ही साथ कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, जून के अंदर अंदर का पूरा काम हो जाएगा। और जून में क्लासेस भी स्टार्ट होगी, लेकिन वो बात नहीं रहती स्टार्टिंग में। लेकिन जुलाई में कम्प्लीटली
आपका पूरा प्रोसेस पढ़ाई का शुरू हो जाने वाला है। तो ये मैंने पहले भी आपसे कह दिया था और वापस मैं कह रहा हूँ, और मैं कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूँ। 100% सटीक और सही जानकारी ये चैनल आपको देता रहेगा दोस्तों, आपका साथ हमेशा देता रहेगा। बात आई जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलती है, वो स्टूडेंट ध्यान रखे, ये आपके पास लास्ट चांस होगा 2022 में, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है नीट के थ्रू एडमिशन ले। तो आप क्या करें, एक बार वापस से RUHS BSc नर्सिंग की तैयारी शुरू कर दें। और इस तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मैं खुद आपके लिए एक शानदार कोर्स, और ऐसा कोर्स जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपको कभी ऑनलाइन की फीलिंग नहीं आएगी। वो होगा तो ऑनलाइन, लेकिन बिल्कुल चलेगा ऑफलाइन की तरह। उसमें सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जैसे ऑफलाइन में मैं आपसे बात कर सकता था, आप मुँह जवानी अपने डाउट बोल सकते थे, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप अपने डाउट मुझसे बोल पाएंगे। साथ ही साथ जैसे ऑफलाइन में मैं आपको पढ़ाता था, नोट्स लिखवाता था और पूछता था क्या समझ में आया, फिर आप बोलते थे हाँ सर, तो सेम प्रोसेस इस ऑनलाइन में लेके आ रहा हूँ मैं। और ये यूट्यूब के इतिहास में कुछ नया होगा। ये यूट्यूब पे नहीं होगा, ये पेड कोर्स में होगा, लेकिन ये कुछ नया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। वो चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, तैयार हो जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।